दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है। क्या आप जानते हैं मित्रों, इस संसार में कई सारे पुरुषों को कुछ कार्यों के कारण या फिर कुछ मजबूरी के कारण अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है। किंतु जब एक स्त्री अपने पति से दूर रहती है तो क्या वह अपने मन को वासना से रोक सकती है, या अपने पति को धोखे में रखकर किसी पराये या अपने ही घर के पुरुष के साथ संबंध बनाती है। और यह भी हम जानेंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, आप ये कहानी ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को, और इस कहानी के माध्यम से आपको स्त्री के उस अंग के बारे में बताते हैं जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा जो विवाहित स्त्री थी। वह स्त्री पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी विचार करने लगे कि यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करे, ये कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। नारद जी विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तभी नारद जी के दिमाग में आता है कि क्यों ना भगवान विष्णु जी के पास चला जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए आखिर में ऐसा कैसे कर सकती है। मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, ए देवमुनि नारद, आज तुम्हारे चेहरे पर देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। अब तुम बताओ, क्या पूछना चाहते हो? नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देखा। मैंने ये भी सुना है कि स्त्रियां जो होती है वह करवा चौथ का व्रत धारण करती है ताकि पति की आयु लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु, एक सवाल आपसे मेरा और भी है। स्त्रियों का वह कौन सा अंग होता है जो रात को बढ़ता है और दिन में छोटा हो जाता है? मेरे यही दो सवाल हैं, मैं जानने आया हूँ। इसीलिए हे प्रभु, इन सवालों का जवाब देने की आप कृपा करें। हे पिता, मैं आपके पास बड़ी जिज्ञासा से आया हूँ और मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती है, और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इनका अर्थ क्या है, और स्त्रियां अपने पति के साथ धोखा क्यों करती है? तो दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तुमने आज जो ये दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को पूरा सुना होगा। दोस्तों, तब नारद जी वचन देते हुए कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। अब आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। दोस्तों, भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि है देवमुनि नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक रविहर नाम का पंडित अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री उसके नक्षत्र को अच्छी तरीका से देख लेता था। उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वह पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी, परंतु इधर जब पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था।
पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वह पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उसे बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवसेना रख दिया। देवसेना जो थी वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी देवसेना जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई। तो देवसेना की मां ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री देवसेना के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरह बात टालते टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवसेना का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे, उसे तो देवसेना की जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। तो वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में ये लिखा था कि देवसेना का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 वर्ष बाद मर जाएगा और देवसेना विधवा हो जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसलिए वह पंडित जो था वह सोचता था कि अपनी पुत्री देवसेना का विवाह ही नहीं करूंगा ताकि आगे चल कर के हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही नहीं पड़े। धीरे धीरे समय बिता जा रहा था। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे थे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी देवसेना बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है लेकिन ये पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहा कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो। तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, बहन मैं क्या करूं, मैं अपने पति से कई बार कहा लेकिन हमारे पति जो है वह मेरी बात सुनते ही नहीं है। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत हाथ पीले कर देना चाहिए। पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी कि बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। दोस्तों, फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपनी जजमानी से घर पर आते हैं तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं। तो पंडित जी कहने लगते हैं, भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है। तो पंडिताइन ने सारी बात कही और कहा कि क्या आपको पता है आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे और कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप यह नहीं जानती कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं, आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। दोस्तों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की लेकिन पंडिताइन ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, जो बात थी, पंडित जी अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री देवसेना के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में देवसेना के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है। फिर पंडित अपनी बेटी का विवाह कर देता है। 2 बरस बीत जाते हैं और तीसरा साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी मौत हो जाती है। पंडित अपनी बेटी देवसेना को घर पर बुला लेता है क्योंकि उसके ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में पंडित जी ने दूसरा वर देखकर देवसेना का दूसरा विवाह कर दिया। जब देवसेना अपने ससुराल में गई उसके कुछ ही सालों में जो दूसरा पति था वह भी गुजर गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला लेते हैं। उधर पंडिताइन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई लेकिन दोनों पति मर गए। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की, लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी देवसेना का विवाह किया तब विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री देवसेना से कहा कि बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो, अब चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना, मेरे घर पर आज के बाद मत आना। समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है
और इधर पंडिताइन जब अपने पति से बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना था तो पंडित जी से कहती हैं, एक बात बताओ कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। अरे वह आपकी बेटी है, आपने उसे यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिया, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी, उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। दोस्त था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी बेटी को बैठकर खिलाते रहेंगे क्या? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाएं। अपने पति की बात सुनने के बाद उसे पंडित की पत्नी को समझ आने लगी कि मैं अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अब इधर कुछ समय बीतने के बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उनके 2 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम देव और छोटे पुत्र का नाम जश था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था दोस्तों, फिर एक दिन अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकता थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो वह देव था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। सामान की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। देव का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम राम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। देव का जो छोटा भाई था जश, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब देव बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम नंदनी था उससे कर दिया। नंदनी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। देव की पत्नी बनने के सारे गुण नंदनी के अंदर विद्यमान थे। नंदनी एक गांव में रहती थी। देव की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद देव फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी नंदनी को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। देव ये समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और उसे खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही देव ने अपनी पत्नी नंदनी को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी नंदनी को कुछ चाहिए होता था तो देव अपने मित्र राम से कहकर नंदनी को सामान दिलवा दिया करता था। यदि नंदनी को कहीं आना जाना भी होता था तो देव राम से कहकर नंदनी को उसे जगह पर पहुंचा दिया करता था। नंदनी में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति देव बहुत से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था दोस्तों, फिर इधर देव मुनि नारद को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, अचानक से एक दिन राम देव के घर आया। उस दिन देव की पत्नी नंदनी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल कर आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब नंदनी ने राम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई राम के पास पहुंची। अब इतने में नंदनी की सासू माँ भी आ जाती है। जब राम को बाहर देखती है तो वह राम के घर आने का कारण पूछती है। तब राम कहता है कि मां नंदनी भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है। जब नंदनी की सास ने राम की बात सुनी तब नंदनी से कहने लगी कि तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तभी नंदनी राम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर नंदनी का पति तो बाहर रहता था। नंदनी अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी।
उधर राम भी रोजाना नंदनी के पिता का हाल लेने के लिए नंदनी के घर पर आ जाया करता था। नंदनी अब रोज राम की राह देखने लगी थी। अब उसे राम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन राम से प्रेम कर बैठी थी, परंतु राम के मन की खोट को ना जान सकी। क्योंकि राम एक अयाश लड़का था, वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, बल्कि उसे तो जुआ की लत पड़ चुकी थी, साथ में वह स्त्रियों के साथ रमन भी करता था। वही अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का रमन करता था। नंदनी को ये बात पता नहीं थी कि राम की नजर अब उसके ऊपर आ चुकी है। इधर नंदनी भी राम से प्यार करने लगी थी। अब नंदनी के पिता ठीक हो गए, लेकिन नंदनी तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। राम रोज नंदनी के घर पर आया करता था, इसलिए नंदनी और राम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब नंदनी ने राम से कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम बुरा मत मानना। तो राम कहता है, भाभी जी मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा, आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। राम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, जब राम के मुंह से नंदनी ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली, भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो राम बोला, लेकिन फिर मैं आपको क्या। अब राम की बात टालते हुए नंदनी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं करती। राम ने जब नंदनी के मुंह से ऐसा सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका मन गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, अब वैश्य के साथ रमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। दोस्तों, राम तो नंदनी को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं, और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और नंदनी राम के प्यार के जाल में फंस दी गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब नंदनी के ससुराल से बुलावा आया तो राम से मिलने के लिए नंदनी ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब नंदनी ने राम से कहा, मेरे प्यारे राम, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। दोस्तों, अब राम वासना का आदि तो था ही, इसलिए राम नंदनी की बात को मान लेता है और नंदनी राम से इतना कहकर के घर आ जाती है। अब नंदनी के पिता उसको उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से राम के घर जाते हैं। क्योंकि नंदनी का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन थी, इसीलिए नंदनी को ससुराल ले जाने के लिए उसके पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए वह राम को घर बुलाने के लिए राम के पास में गए। जब उसके पिता राम के घर पहुंचे तब उन्होंने राम से कहा कि बेटा राम, तुम मेरी पुत्री नंदनी को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब राम ने नंदनी के पिता के मुंह से यह बात सुनी, तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं नंदनी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब क्या था। राम नंदनी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए फिर उधर राम नंदनी को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर को लौट जाता है। जब नंदनी घर पर थी तो रोज झोपड़ी में राम से मिलने के लिए जाया करती थी, इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए राम को पाना चाहती थी। उससे वह फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति देव तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था। वहां पर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वह व्यापार करता था। देव अपने घर पर मुश्किल से 5 या 6 महीने में एक बार अपने घर पर आता था और 5 दिन के बाद वह वापस चला जाता था। एक दिन जब नंदनी से रहा नहीं गया तो उसने खत लिखा। नंदनी ने उसे खत में लिखा कि हे प्यारे राम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसीलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब देखो, नंदनी का खत मिला तो वह फौरन उससे मिलने के लिए उतावला होकर उधर नंदनी भी अपने गांव से राम को मिलने के लिए चल दी। राम और नंदनी दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए चल दिए। नंदनी की सास को ये पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूम, अपने मायके में घूम तो बात अलग थी, परंतु वह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था तो भी नंदनी की सास को पसंद नहीं आता था।
दोस्तों फिर आगे भगवान विष्णु कथा को सुनाते हुए कहते हैं, यह उसी स्त्री की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, अब आगे सुनो। उधर राम भी नंदिनी से मिलकर चला जाता था और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब ये घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन नंदिनी से कहा कि मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता, तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती हो, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या और। दोस्तों जब नंदिनी ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन नंदिनी ने राम को खत लिखा कि राम अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुमको बुलाऊंगी। उधर राम अपनी काम वासना रोक नहीं पा रहा था। दोस्तों फिर इसी बीच नंदिनी की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो नंदिनी को जैसे ही छूट मिल गई हो। अब वह फटाफट राम को बुलाती और उसके साथ घर में ही संबंध स्थापित करती थी। और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तो उसके आने से पहले ही राम को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है जब नंदिनी ने राम को अपने घर बुला रखा था, तभी अचानक से नंदिनी का देवर जश वहां पर आ जाता है। तब वह देखता है कि उसकी भाभी नंदिनी राम को रसोई घर में बैठकर खाना परोस रही है। जश को राम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि राम किस प्रकार का लड़का है, कौन कौन से कार्य करता है, इसलिए जश ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप किसी ऐरे गेरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती है, और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती है, तभी तो यह आप बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा। दोस्तों फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि, जब राम ने जश की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। नंदिनी को अपने देवर जश की बात पसंद नहीं आई। नंदिनी तुरंत भागकर बाहर गई और राम से बोली, अब तुम यहाँ मत आना। राम कहता है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर राम वहां से चला जाता है और इधर नंदिनी भी अंदर घर में पहुंच गई। वह सोचने लगी, अगर जश घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और राम के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस जश को जहर देकर के मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। अपने मन में यही सोचकर के अगले दिन जब वह खाना बना रही थी उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर के खाने में जहर मिला दिया। जब जश ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। कोई यह जान भी नहीं पाया कि जश की मृत्यु कैसे हुई। जश की माँ बहुत दुखी होती है। उधर नंदिनी मन ही मन मेरे और राम के बीच में आया था इसीलिए मारा गया। धीरे धीरे बात शहर में देव को पता चली तो वह कामकाज को छोड़कर के तुरंत अपने गांव लौट आता है। और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई जश को मृत अवस्था में देखा तो उसके भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उसे अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके, इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था कि उसे खाना ना बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता ना करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन देव घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में देव अपनी पत्नी नंदिनी को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब नंदिनी फिर से प्रक्रिया दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो नंदिनी की सास ने नंदिनी से कह दिया कि मैं शिकायत कर दूंगी यदि तुमने अपने प्रेमी राम को बुलाया। नंदिनी ने ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जिसको जो करना है वह कर लो, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ। जब नंदिनी की सास ने नंदिनी के मुंह से ऐसा सुना तो नंदिनी से बोली, पराये पुरुष के लिए अपने पति के साथ दगा कर रही है, मुझे तो ऐसा कह सकती है तो तूने ही मेरे पुत्र जस को मारा होगा। नंदिनी को फिर से गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली, हाँ मैं तुझे भी मार डालूंगी, अगर तू मेरे और राम के प्यार के बीच में दीवार बनी तो तुझको भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अपनी सास को भी मार देती है। जब देव ये खबर सुनता है तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब नंदिनी का पति नंदिनी से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन देव को अपने आप नंदिनी के ऊपर शक हो रहा था। देव के बार बार पूछने पर नंदिनी जो है वह सब सच सच बता देती है कि मैं राम नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और माँ मेरे प्यार के बीच में आ रही थी,
इसलिए उनके खाने में जहर मिलाकर बारी बारी से उनको मार दिया। और हाँ, मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। देव ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि मैं राम से प्यार करती हूँ, जो रामदेव का बहुत ही अच्छा दोस्त था। देव ने अपनी पत्नी नंदिनी से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी राम के पास में चली जाओ, क्योंकि वही तेरे लायक है और वही तेरी अच्छी देखभाल करेगा। दोस्तों, फिर क्या था, अब तो नंदिनी को छूट मिल चुकी थी, उधर राम भी आ चुका था। नंदिनी राम के साथ घर पर जा पहुंचती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद में नंदिनी को पता चला कि राम बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराये औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है और वह बकरी भी चराता है। अब तो नंदिनी अपने प्रेमी राम के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि अपना जीवन व्यतीत कर रही थी कहाँ, वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, नंदिनी अपने किए पर पछता रही थी। उधर देव ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर नंदिनी का राम के साथ बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी कि यदि उसने देव को धोखा ना दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज कर रही होती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, स्त्री को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराये, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं जान सकता हूँ और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सकता है। पता नहीं किसी वक्त धोखा दे जाए जो आप दृश्य देख कर के आ रहे हो। ऐसी पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती है। आपके पहले सवाल का जवाब जो था वह देव मुनि नारद को मिल चुका था। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि कौन सी एक स्त्री है। वैसे हर व्यक्ति को हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी स्त्री है जो पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, पराये पुरुष के साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है। अपने को पराया और पराये को अपना समझती है। तो ऐसी स्त्री से हमेशा हर पुरुष को बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो सुनिए देव मुनि नारद, स्त्री का वह अंग है स्त्री की आंख। आंख की पुतली। आंख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है। आंख खुलती है तो वह प्रकाश देखी है, यानी जब प्रकाश के समक्ष आंख पहुंचती है तो वह यानी छोटी हो जाती है, और जब रात को सोते समय आंख बंद हो जाती है तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। तो हे देव मुनि नारद, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब अपने दोनों प्रश्नों का जवाब पाकर देव मुनि नारद प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने के बाद में देव मुनि नारद आगे भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की सदैव जय हो अवश्य लिख करके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के